राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी मॉडल सेट 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग को दिया गया है 40 क्वेश्चन है और हर एक में आपको 1 मार्क दिया जाएगा। तो टारगेट हम लोग का रहेगा 40 का 40 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसीलिए चलिए आपको बताते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होगा, एक है प्रॉफिट मेकिंग और एक है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग में हो जाएगा टाटा कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस टाइप से प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो जाएगा। और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्पोर्ट्स क्लब। तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए यानी सोशल सर्विस देने के लिए बनाया गया है, जिसका काम है सोशल सर्विस देना। तो प्रॉफिट मेकिंग में आ जाएगा ये टाटा कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्री, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। नॉन प्रॉफिट के लिए हो जाएगा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्पोर्ट्स क्लब। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो एनपीओ नहीं है, जिसका उद्देश्य सिर्फ बोला गया है कि प्रॉफिट कमाना ही होगा। तो प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य किसका हो जाएगा? कॉलेज तो नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मारुति उद्योग हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ है या नन ऑफ दीज है। तो ये भी आपका एनपीओ का सवाल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये भी दो सवाल जो था वो एनपीओ से था। अब बोला गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो ओरली हो सकता है या रिटर्न हो सकता है, या ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, या नन ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप अगर डेट पूछा जाए तो पार्टनरशिप डेट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वो ओरल और रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। तो देखिए, ये मिनिमम लिखा है और यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि संख्या अधिकतम हो सकती है, यानी मिनिमम नहीं होगी, ये क्या है? मैक्सिमम है। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बोला गया है। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम और मैक्सिमम, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 50 मेंबर्स हो सकते हैं।
ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो ये आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया गुडविल इज, यानी ख्याति जो है, गुडविल हम लोग को पता है कि वो इनटेंजिबल एसेट्स होता है, तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, यानी 5 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेयर 6000, 13,000, 8,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी, यानी गुडविल, ये पार्टनरशिप का ही गुडविल चैप्टर का सवाल है। तो आपको पूछा गया है कि गुडविल का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गुडविल निकालने से पहले आपको फॉर्मूला पता है कि एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट यानी टोटल कर लीजिए, 6000 प्लस 13,000 प्लस 8,000, 6000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकाल रहे। तो ये आ जा रहा है 27,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी आपका आ गया 9,000, इसका एवरेज निकल गया। 9,000 अगर एवरेज है तो इसका गुडविल आपको कैलकुलेट करना होगा। तो गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 9,000 का, एवरेज प्रॉफिट है 9,000 का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए आपको दिया हुआ है 2, यानी आपका आंसर हो गया 18,000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पूछा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। तो पार्टनरशिप फर्म में एक फर्म है, तो दूसरा कौन है, पार्टनर। पार्टनर के पास जो अमाउंट है वो फर्म में इन्वेस्ट करेगा, यानी कैपिटल, कैपिटल फर्म के पास है, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा फर्म में। तो ये पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के पर्सपेक्टिव से अगर सोचते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। दो सवाल आपको बता देते हैं इसी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के लिए हो जाएगा। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर को भी पैसा का ज़रूरत हो सकता है, तो उसमें फर्म पार्टनर को कुछ पैसा देगा जिसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा है हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या होगा। तो फर्म ने पैसा दिया पार्टनर्स को, तो इसके लिए फर्म चार्ज करेगा इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फर्म के पर्सपेक्टिव से पूछा था इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो इनकम हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी सही है, तो 7 का सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी सही है 7 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक्स एंड वाई share profit in the ratio of 2:3. Now they decide to share profit equally. In which partner will sacrifice and in which ratio? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए दिया गया है।
एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स इज टू वाई लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2:3, इसका ओल्ड रेशियो है, शॉर्ट में लिख दिए ओल्ड रेशियो। लेकिन ये बाद में बोला गया है कि ये लोग डिसाइड करते हैं इक्वली, यानी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो दो तरह का फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ सकता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ, लेकिन सेक्रीफाइजिंग रेशियो का पूछा गया है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पूछा गया है कि सेक्रीफाइस कौन करेगा, एक्स या वाई। तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5 और न्यू रेशियो क्या है 1/2। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 यानी कितना आ जाएगा 4, और ये आ गया 5 यानी -1/10। तो माइनस जो होता है वो गेनिंग हो जाता है, गेन हो गया। लेकिन आपको सेक्रीफाइस पूछा है कितने से, किसको सेक्रीफाइस होगा। तो y का जो रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो है वो है 3/5 माइनस 1/2। सॉल्व कर दीजिए, 10 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 1/10 से क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में बोला कि x सेक्रीफाइस करेगा, नहीं। y सेक्रीफाइस करेगा, हाँ y सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन 1/5 से नहीं करेगा, y सेक्रीफाइस करेगा 1/10 से। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा गया है कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है। तो गेनिंग रेशियो दो ही जगह पे कैलकुलेट किया जाएगा। एक रिटायरमेंट के वक्त, एक होगा रिटायरमेंट के वक्त और दूसरा होगा डेथ के वक्त। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर में ये आपका गेनिंग रेशियो का यूज़ होगा यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो बोला गया आपको गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में यूज़ होगा या डेथ ऑफ ए पार्टनर में यूज़ होगा। लेकिन एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो का यूज़ होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो कब यूज़ होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन में ही उसका यूज़ होगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो का, और गेनिंग रेशियो का यूज़ होगा रिटायरमेंट के वक्त और डेथ के वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:4. They admit C for 1/5 share of profit. What will be the sacrificing ratio of A and B? A और B का sacrificing ratio क्या होगा। तो इसमें बोला गया है कि ओल्ड रेशियो 5:4 है और एडमिशन दिया गया C को। तो जब इतना ही क्वेश्चन सिर्फ लिखा जाएगा कि एडमिशन दिया गया कोई नया पार्टनर को इतने हिस्से के लिए, तो आपका ओल्ड रेशियो जो है वही आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि वही आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए और बी दो पार्टनर हैं, A/B, जिसका रेशियो है 5:4, यानी ऐड कीजिएगा तो 9। C एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, C एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट तो हम लोग को नहीं पता ना कितना है, तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो है वो 1 रुपया है। लेट प्रॉफिट बी ₹1, 1 रुपया मान लिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, अगर सी को अगर 1/5 दे देते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 1 माइनस 1/5। तो 5 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, ए और बी दोनों के लिए होगा, क्योंकि सी को तो 1/5 दे दिए हैं। तो न्यू शेयर क्या होगा ए का, वो कैलकुलेट कर लीजिए पहले। न्यू शेयर फॉर ए यानी 4/5 हिस्सा 4/5 लिख दिए, इनटू उसका ए का अपना हिस्सा है 5/9, मल्टीप्लाई कर लीजिए 20/45। तो इसी टाइप से आप कैलकुलेट कीजिएगा न्यू शेयर फॉर बी के लिए। तो 4/5 इंटू 4/9 16/45। तो आपको कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C के लिए क्या होगा, तो ABC के लिए तो ए का आ गया आपका 20/45 16/45, और इसका तो हिस्सा दिया हुआ है 1/5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको एक जैसा करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये देखिए बराबर हो गया। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया 20:16:9। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया 45। आपको प्रूव करके बता रहे हैं कि वही रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो पूछा था, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ए और बी के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो है 5/9 माइनस न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 20/45। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 45, ये हो गया 25 माइनस 20, इसका मतलब हो गया 5/45। और बी का भी ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, बी का हो जाएगा 4/9 माइनस 16/45। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45, 20 माइनस 16, इसका मतलब हो गया 4/45। ठीक है, तो देखिए प्रूव कर चुके हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर ए और बी का आप चेक करेंगे तो 5/45 और 4/45 यानी 5:4 का रेशियो आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वही बता दिए थे कि ऑप्शन बी ही आपका आंसर आएगा 5:4, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया, प्रूव कर दिए। तो आप इतना नहीं बनाएंगे और सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि अगर जितना शेयर दिया गया है उसी के हिसाब से आपका आंसर जो पुराना रेशियो है वही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि नए साझेदार के प्रवेश पर यानी ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन जब पार्टनर का होता है तो फॉर्म का क्या होता है रिकन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, रिकन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा यानी पुराने फॉर्म का समापन हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व यानी पुराने साझेदार का समापन हो जाएगा, या फॉर्म और साझेदार दोनों का समापन हो जाएगा। और एक दिया गया है ना ही फॉर्म और ना ही साझेदार का समापन होगा, नाइदर फॉर्म नॉर पार्टनरशिप डिसॉल्व। हाँ, ये ऑप्शन सही है। तो क्या बताया, रिकन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन बंद नहीं होगा। ठीक है, ना फॉर्म का बंद होगा ना पार्टनरशिप फर्म का बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया गया नाइदर फर्म नॉर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है, रिकन्स्टिट्यूशन होता है, फॉर्म बंद नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ABC 3 पार्टनर है विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। ए रिटायर अगर हो जाता है तो गेनिंग रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि A, B और C 3 पार्टनर हैं
और उन तीनों का रेशियो दिया गया है आपको 5:3:2 है, ठीक है, जिसमें से ए को रिटायर कर दिया गया, यानी ए जो है वो रिटायर हो जाता है, ए रिटायर हो जाता है। तो ए अगर रिटायर हो जाता है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो तो बी और सी है, तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, यही आपका क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, यही आपका हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो आपको तो वही पूछा है ना कि फाइंड द गेनिंग रेशियो। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 12 का इंग्लिश ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में दिया गया 3:2, 5:3, 5:2 और 3:5, तो क्या है 3:2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग आर एस एंड टी वेयर 2:1, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस रिटायरमेंट इज 3:2। गेनिंग रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो फॉर्मूला बता चुके थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आर एस और टी तीन पार्टनर हैं और उन तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1 और न्यू रेशियो भी दे दिया गया है, क्योंकि एस का रिटायरमेंट हो जाता है। तो एस का अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो आर का 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2। तो इसमें पूछा गया है गेनिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आर का आपको गेनिंग रेशियो चेक करना है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 मतलब +5 हो जाएगा, 2:2:1 का मतलब हो गया टोटल 5 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5, एलसीएम 5 ले लेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/5 इसका गेनिंग हो गया। और टी का भी चेक कर लेते हैं, टी का क्या आएगा। तो टी का हो जाएगा, टी का आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा 1/5, एलसीएम 5 ले जाइएगा, 2 - 1 यानी 1/5। तो आपका जो गेनिंग रेशियो आएगा R/T के लिए वो होगा 1:1, ठीक है। तो देख लीजिए 13 का 1:1, हाँ ऑप्शन सी मैच कर गया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 13 का सोल्यूशन हो गया। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ इज़ गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट अब जो रिटायरमेंट के वक्त क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आप याद कीजिए जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिटायरमेंट में, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिटायरमेंट में, तो अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। और गुडविल का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप रिमेनिंग पार्टनर को ही ना आप क्रेडिट करते हैं, वहाँ पर बाई लिखते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर A, B और C पार्टनर है और उसमें से C अगर रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिमेनिंग पार्टनर A और B को डेबिट किया जाएगा और C को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो इसीलिए आप एंट्री क्या करते थे, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे और लिखते थे टू C's कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है ये रिमेनिंग पार्टनर है और ये रिटायरिंग पार्टनर है, तो इन दोनों को डेबिट किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो वही यहाँ दिया गया है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और ये रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 का। 15 का देख लीजिए, 15 का पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया है फिर से। हाउ इज़ गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ऑप्शन में है क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है, साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन अ फॉर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, यानी कोई पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो उसका फाइनल पेमेंट किसको किया जाता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपको पूछा जाता है कि आप नॉमिनी किसको रखेंगे, तो नॉमिनी आप किसी को भी अपने मेंबर्स का रख सकते हैं। तो उस नॉमिनी को इसलिए रखा जाता है कि आपका अगर मान लीजिए कुछ अगर हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ या कुछ भी हो जाता है, तो आपका पूरा पैसा किसको जाएगा, नॉमिनी को। तो यहाँ भी अगर कोई पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो यहाँ पर पूरा पैसा किसको जाएगा, एग्जीक्यूटर को जाएगा। यानी नॉमिनी को यहाँ पर चेंज करके क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटर बोला जाता है। यानी 16 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 16 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप एडमिशन में भी प्रिपेयर करेंगे, रिटायरमेंट में भी प्रिपेयर करेंगे और डेथ में भी प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए ऑल ऑफ दिस दिया गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, कभी कभी आपको पूछ लेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये कब कब प्रिपेयर किया जाता है, एडमिशन में भी प्रिपेयर किया जाएगा, एडमिशन के वक्त भी, रिटायरमेंट के वक्त भी और डेथ के वक्त भी प्रिपेयर किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, कोई एसेट्स का रिवैल्यूएट करना या लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो गया, प्रिपरेशन जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के समय प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया, करेंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, बैलेंस शीट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आपका दो पार्ट में होता है, आपको पता है। एक होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और एक दूसरा पार्ट होता है एसेट्स का, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का बात अभी नहीं कर रहे, हम एसेट्स का बात कर रहे हैं। तो एसेट्स का पहला पॉइंट होता है आपका नॉन करेंट एसेट और दूसरा पॉइंट होता है करेंट एसेट्स, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपका करेंट एसेट्स में क्या क्या आप लिखते हैं। तो करेंट एसेट्स में क्या लिखेंगे आप, सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे, कैश इन हैंड लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन दिया गया, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है कि द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, तो आइडियल लिक्विड रेशियो अगर आपको पूछा जाता है तो दो हो सकता है इसमें, आइडियल लिक्विड रेशियो भी पूछा जा सकता है और आइडियल करंट रेशियो भी पूछा जा सकता है। लिक्विड रेशियो अगर पूछेगा तो उसका आंसर होगा 1:1, और अगर करंट रेशियो अगर पूछा जाता है तो वो होगा 2:1, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया, लिक्विड रेशियो पूछा गया मतलब 1:1, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, करंट रेशियो का भी 2:1 होता है और लिक्विड रेशियो का 1:1 होता है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप लिखेंगे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह के आगे जो भी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।